Hello everyone. See this picture. This picture is about this lesson, and that lesson name is It's Only a Matter of Practice. Okay. Now let's start the lesson. Long ago, in faraway China, there lived an archer called Chen Yaozi. बहुत पहले की बात है, चाइना में एक आर्चर रहा करता था. आर्चर मीन्स धनुर्धरी. उसका नाम था चेन याओजी. ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी. और उसके पास एक बहुत अच्छा स्किल था. आर्चरी में वो बहुत ही माहिर था. ही कुड हिट द टारगेट प्रेशियसली एट द सेंटर इवन व्हेन इट वाज प्लेस्ड एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. आर्चरी कैसा प्ले होता है कि एक टारगेट होता है, उस टारगेट को हिट करना होता है और उसके बीच का जो एक अंतर होता है वो तय किया होता है. और इसके पास स्किल का था, भले ही बहुत दूर वो खड़ा हो लेकिन फिर भी वो अच्छे से एरो से हिट कर सकता था. इतना वो स्किल्ड था. He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. और उसका जो ये स्किल है, उस स्किल को वो हमेशा शो ऑफ करता था, हमेशा अपने जो प्रशंसक है उनके सामने. One day he was practicing his skill in front of many admirers. एक दिन क्या हुआ, वो प्रैक्टिस कर रहा था और उसके जो प्रशंसक हैं वो बहुत ही उसकी प्रशंसा कर रहे थे. When he noticed an old man standing at the back. और तब ये जो चान याओजी है ये नोटिस करता है कि एक ओल्ड मैन है जो सबके पीछे खड़ा है. The man was carrying gourds of oil that were hanging from a long cane on his shoulder. ये जो ओल्ड मैन है, अब इधर लिखा है गॉड्स. गॉड्स मतलब जो बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं उनको अंदर से खोखला किया जाता है और जो बाहर की जो लेयर होती है वो बनती है एक केन के टाइप से, एक पतीले के प्रकार से वो बन जाता है. तो वो क्या कर रहा था, ये वो जो गॉड्स है उनको लेकर शोल्डर पे खड़ा था और वो क्या करता था, उनमें ऑयल भरकर वो बेचता था. ऑल द अदर पीपल वेयर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चेन याओजी. आजू बाजू में जो पीपल थे वो चेन याओजी के स्किल से प्रभावित होकर क्लैपिंग कर रहे थे और प्रेजिंग कर रहे थे, मतलब उसको चीयर अप कर रहे थे. ठीक है. बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट. बट जो ओल्ड मैन था वो क्वाइट था, मतलब शांत खड़ा था. ही नेदर क्लैप्ड नॉर अटर्ड वर्ड ऑफ प्रेज. मीन्स वो तालियां भी नहीं बजा रहा था और अटर मीन्स कुछ कहे भी नहीं रहा था, वो चीयर अप नहीं कर रहा था. He just stood there nodding his head. वो सिर्फ वहाँ पर खड़ा था. नोडिंग मीन्स इधर उधर हिलाना, अपना जो हेड है वो इधर उधर हिला रहा था. एंड सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. और वो कह रहा था कि ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है. चेन याओजी वॉज अनॉयड. आर यू एन आर्चर योरसेल्फ? Do you think anyone can do what I can do with my bow and arrows? Okay, जब ये ओल्ड मैन ने ये कहा कि ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है तो चेन याओजी ये जो है वो गुस्से में आ गया और उसने क्या कहा कि क्या तुम अपने आप को धनुर्धरी समझते हो? और क्या तुमको क्या लगता है जो मेरे पास स्किल है, ये ऐसा स्किल हर किसी के पास हो सकता है क्या? मेरे एरो से तुम ये कर सकते हो क्या? नो सर,
द ओल्ड मैन रिप्लाइड, उस ओल्ड मैन ने कहा नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। आई एम नॉट एन आर्चर, मैं आर्चर नहीं हूँ। एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, और मुझे आपके स्किल पे कोई डाउट नहीं है। ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये सब प्रैक्टिस का ही कमाल है। Chen Yaozi became very angry. What do you know that you pass such thoughtless comments on other people? Who are you? तो चेन याओजी है, ये कहता है, ये चेन याओजी बहुत गुस्सा हो जाता है ओल्ड मैन के बातों पर, और कहता है कि तुम ये जो थॉटलेस कमेंट्स है, मतलब बिना सोचे समझे बोले जाने वाले वाक्य, ये जो थॉटलेस कमेंट्स है, ये जो तुम पीपल्स में फैला रहे हो, तुम होते कौन हो? प्लीज डोंट गेट एंग्री, सो आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द गॉड्स। तो ये ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज़ सर आप एंग्री मत होइए, गुस्सा मत होइए, मैं सिर्फ एक ऑयल सेलर हूँ, ठीक है, और इस गॉड्स में मैं ऑयल भरता हूँ और बेचता हूँ। एवरी डे आई फिल दीज गॉड्स विथ ऑयल एंड सेल देम, मैं रोज़ इनमें ऑयल भरता हूँ और बेचता हूँ। ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द गॉड्स, इफ़ यू अलो आई विल शो इट टू यू, और बहुत सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कुछ स्किल्स हैं जो मुझे भी आ गए हैं। अगर आप परमिशन देते हैं तो मैं आपको कुछ स्किल्स मेरे दिखा सकता हूँ। ग्रोल्ड चेन याओजी। अब देखिए ग्रोल्ड मीन्स ये गुस्से से जो कर रहा है ना, उस बात को ग्रोल्ड कहते हैं। चेन याओजी, everybody was curious to see what would happen next। अब बात चल रही है, ये ग्रुप में चल रही है, वहाँ पर जो चल रहा था काम, वहाँ पर बहुत भीड़ है, और ये जो भीड़ है वो क्यूरियस हो गई है और देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। पेशेंटली the old man set down an empty gourd on the ground। ग्राउंड में ये जो empty ग्राउंड है, ग्राउंड में empty ग्राउंड है, वो उसने रख दिया है, और then he put a small coin on the mouth of the gourd। ये जो gourd है उसके ऊपर उसने एक कॉइन रख दिया है माउथ पे। तो देखिए चाइना में उस टाइम ऐसे वाले कॉइन्स थे। सी हियर, ये पूरा का पूरा सर्कल है और इसके बीच में ये होल है, स्क्वायर का होल है, स्क्वायर के आकार का। तो ये जो कॉइन है उसने उस माउथ पे रख दिया है। In those days, small coin had a little hole at the center। देखिए कहा था ना उस टाइम क्या हुआ था कि ये जो कॉइन है, कॉइन के सेंटर में होल हुआ करता था। Then the old man stood up। फिर वो रख कर वो ओल्ड मैन खड़ा हो गया। Took some oil in his ladle and began to pour oil into the gourd फ्रॉम अ हाइट। तो जो तेल भरने वाला जो उसके पास जो सामान था, उससे उस गॉर्ड में वो हाइट से, ऊंचाई से तेल भरने लगा। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये इधर ग्राउंड पे रखा है, ये गॉर्ड है, और ये पैडल से इतनी ऊंचाई से, इतनी हाइट से वो तेल भर रहा है। The oil went straight into the gourd through the hole in the coin।
When the old man had finished filling up the gourd, he lifted up the coin. और जब ये भरकर हो गया, ऑयल भरकर हो गया, तब उसने वो जो कॉइन है वो उठाया। ओल्ड मैन ने कॉइन उठाया। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट। और इस कॉइन के ऊपर बिल्कुल भी तेल नहीं लगा हुआ था, छींटा भी नहीं उड़ा था। द पीपल वॉचिंग इट वेयर स्पीचलेस विथ वंडर। और उधर जो पीपल थे वो स्पीचलेस हो गए विथ वंडर, आश्चर्यचकित हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे आश्चर्यचकित होने के वजह से, क्योंकि ये कॉइन छोटा, उसके बीच में होल ये छोटा, और इसमें से उसने ऑयल को उस गॉड में भरा था और एक भी बूंद इस कॉइन पर नहीं उड़ी थी। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल्ड as I said, there's nothing special about it. It's only a matter of practice. You see? और जो ओल्ड मैन है उसने सिर्फ स्माइल किया और चेन याओजी को बोला कि देखा आपने, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई स्किल नहीं है किसी की। ये क्या होता है, हम बहुत दिनों से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसकी वजह से हम उसमें निपुण हो जाते हैं। Chen Yaozi lost all his anger and annoyance. He just gave a short laugh and said, "You have taught me something important today." तो चेन याओजी को जो गुस्सा था वो गुस्सा पूरा का पूरा पिघल गया और उसने कहा कि आपने मुझको एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है। After that, Chen Yaozi never showed off or boasted about his skill as an archer। और उसके बाद से मीन्स इस घटना के बाद से चेन याओजी ने बिल्कुल भी अपने स्किल का शो ऑफ नहीं किया।